बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली है पाकिस्तान जियोग्राफ़ी के मुतालिक। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि जो लोग पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीपीएससी की जगह पेपर्स के हवाले से या कोई स्पेसिफिक सीट आ रही है उसके हवाले से, तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती या कोई गाइडेंस नहीं होती, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता और उनके पास मटेरियल नहीं होता जिसके हिसाब से वो अच्छे से अपनी जॉब के लिए तैयारी कर सकें। तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो या तो यूट्यूब से लेक्चर्स लेते हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए पे करते हैं और फिर वहाँ से वो अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ मिल जाती है आपको। प्रॉब्लम आती है कि यूट्यूब पर जो लेक्चर्स मिलते हैं वो जो आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं वो कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, आप समझ रहे हैं। जैसे कि सम टाइम कोई एक आपको, जैसे अभी हमारा जो आपके सामने मैंने पेज खोल के रखा है वो पाकिस्तान जियोग्राफ़ी के मुतालिक है। इसमें आपको देखे मिल रहा है माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान, पासेस ऑफ पाकिस्तान, रिवर एंड ब्रांचेस ऑफ पाकिस्तान एंड डैम्स एंड आप देख सकते हैं बहुत सारा है पाकिस्तान जियोग्राफी के मुतालिक। ये सारे जो है इस तरह इन टॉपिक्स पे ना आपको यूट्यूब पर हर तरह का लेक्चर मिल जाएगा, कई मिलेंगे। कई लोगों ने यूट्यूब पर चैनल्स जो है वो बनाए हुए हैं और वहाँ पर आपको इस तरह का डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ तो है वो वाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, कुछ आपको वैसे कॉपीज़ पे लिख के दिखा रहे हैं, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर आपको 100% करेक्ट डाटा नहीं मिलता और पूरा का पूरा नहीं मिलता। फिर भी आपको कोई दफ़ा गूगल से जाके सर्च करना पड़ता है, कई बुक से देखना पड़ता है, एक या दो और भी यूट्यूब लेक्चर्स आपको पिक करने पड़ते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहाँ से आपको 100% भी करेक्ट डाटा मिल जाए और कंप्लीट मिल जाए। तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने खुद जो पीपीएससी की तैयारी की थी उस दौरान जो मैंने अपने नोट्स तैयार किए थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आगे पीपीएससी की तैयारी करनी है, एस्पायरेंट्स हैं नए, उनको मुश्किल नहीं हो जिस तरह से हमें मुश्किल हुई थी, मुझे मुश्किल हुई थी डाटा इकट्ठा करने में। आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जो मैंने खुद प्रिपेयर किए थे और आपको उसके मतलब जो भी एक टॉपिक के मतलब जितना भी डाटा मैंने इकट्ठा किया है जो एक पीपीएससी पेपर बनाने के लिए उठाती है वो आपको इसी एक वीडियो से मिल जाएगा। आपको कहीं और दूसरी जगह पे जाकर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ेंगी और उनके लिए पे करना पड़ेगा। आपको फ्री में ये सारा डाटा मिल जाएगा। तो अभी आज के लिए हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये जो पाकिस्तान जियोग्राफी के आप लेक्चर्स देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और यहाँ पे मैं अपनी यूट्यूब वीडियो पे अपलोड करती रहूँगी यूट्यूब पे। तो बस आप लोगों के रोज़ाना का एक लेक्चर मैं अपलोड करूँगी और आप लोग उसको फॉलो कर लीजिएगा, आपको फिर और प्रॉब्लम नहीं होगी फेस करनी पड़ेगी। पहला लेक्चर जो है वो हमारा है माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। सबसे पहले ये आपको जो है मैप दिखाई देगा माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो बनाया गया है। इसमें ना आपको ये देखें नॉर्थ साइड पे कराकोरम रेंज दिखाई देगी ये, और यहाँ पर ईरान की जानब है, वेस्ट की जानब ये आपको चागी हिल्स, रास्को हिल्स और तख्त सुलेमानी जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सारा आपको हम लोग देखेंगे इस चीज़ को। ये सारा जो है, ये सारा जो इम्पोर्टेंट है जो हमारी, उन सबको हम लोग देखेंगे। ये मैप बेसिकली इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको जो है वो टॉपिक समझने में आसानी हो। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा मेन लेक्चर स्टार्ट होता है वो यहाँ से है। पहली चीज़ जो है वो पाकिस्तान के मेन प्रोविंसेस कितने हैं, 4। ये हमें भी पता है, सबको मालूम है, हर एक को छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आते हैं। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, और इन चारों सूबों में हमारे जो मेजर माउंटेन रेंजेस हैं वो हैं 3। वैसे तो ओवरऑल जो है हमारी 4160 माउंटेन रेंजेस हैं, ये देखें पूरे पाकिस्तान में, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कितनी है वो 3 हैं। उनमें से वो 3 कौन कौन सी हैं? पहली है हिमालय रेंज, जिसकी जो लंबाई है टोटल वो है 2400 किलोमीटर, और ये लंबाई इसलिए साथ साथ लिखी गई है क्योंकि ये पीपीएससी में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस, ये एमसीक्यूज़ आए हुए हैं कि हिमालय रेंज जो है माउंटेन रेंज है उसकी कितनी लेंथ है। दूसरी मेन जो है हमारी मेन माउंटेन रेंज है वो है कराकोरम रेंज, जिसकी लेंथ है 500 किलोमीटर, और तीसरी है हिंदू कश रेंज जिसकी लेंथ है 1450 किलोमीटर। ओके, अभी हम नेक्स्ट जो है अपनी स्टार्ट करेंगे पहली, दैट इज़
हिमालय माउंटेन रेंज, और वो है 2400 किलोमीटर उसकी लेंथ है। तो हिमालय माउंटेन रेंज जो है उसको हम क्या कहते हैं, होम ऑफ स्नो भी कहते हैं। यहाँ पर बर्फ़बारी बहुत होती है एक्चुअली में इन पहाड़ियों पर, इसलिए इसका नाम जो है वो होम ऑफ स्नो रखा गया है। दीज रेंजेस आर स्टार्टेड फ्रॉम जीबी एंड गोज़ टू इंडिया, लद्दाख, नेपाल, जम्मू, भूटान, चाइना बॉर्डर एटसेट्रा। जीबी मतलब गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। यहाँ ये जो है ये गिलगित बल्तिस्तान को शो करता है। अच्छा, ये चीज़ जो मैंने लिखी है यहाँ पर कि ये गिलगित बल्तिस्तान से स्टार्ट होती है और फिर आगे चाइना तक के बॉर्डर तक जाती हैं, ये आप यहाँ पर मैप देखेंगे ना तो आपको यहाँ पर आसानी से ज़्यादा समझ आएगा। हम हिमालय रेंज की बात करें तो ये देखें, यहाँ पर से ये स्टार्ट होती हैं जीबी से, ठीक है। यहाँ से ये स्टार्ट होती हैं जीबी से और फिर आगे कहाँ जाती हैं, ये इधर साइड से बढ़ती हुई आगे किस साइड पे जा रही है, ये यहाँ से होते हुए ये आगे जा रही है इस साइड पर, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर ये है, ये देखिए यहाँ से भी निकल रही है। ये वाला जो एरिया था ना, ये वाला एरिया ये इसी तरफ आना था, लेकिन वो ना जब मैंने मैप बनाया तो थोड़ी सी गड़बड़ होगी। लद्दाख का एरिया थोड़ा सा नीचे की जानिब आना था, यहाँ पर इस साइड पे आना था लद्दाख का एरिया। तो फिर ये माउंटेन रेंज यहाँ से सीधी होनी थी। जब आप मैप बनाए ना तो इसको ठीक कर लीजिएगा, मेरे से ये मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी बनाते वक्त। और इस तरह से ये जो हिमालय माउंटेन रेंज है वो इस जानब बढ़ती जाती है, ये लद्दाख, नेपाल, चाइना के बॉर्डर तक आगे की तरफ बढ़ती जाती है इसकी। और इसकी मेन जो पीक्स हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो हमने लाइन पढ़ी थी ना, ये जीबी से आगे उस साइड पे जा रही है, ये वाली लाइन जो हमने पढ़ी थी, ये इस चीज़ को आपको पता चल गया होगा, समझ आ गई होगी अब, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो दे आल्सो कॉल्ड ग्रेट हिमालयन रेंज एंड दिस इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पूरी दुनिया की सबसे जो ऊंची माउंटेन रेंज है वो कौन सी है, हिमालय माउंटेन रेंज है जी, आपने ये याद रखना है। अच्छा, जो इस हैंड रिटन नोट्स में जो डाटा आपको दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है ना, ये याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये सारा वही डाटा है जो पीपीएससी जिस तरह के क्वेश्चन उठा चुके हैं इस टॉपिक से, या जो वो लेती है या पास पेपर्स में जो आ चुका है। एक्स्ट्रा डाटा कुछ भी नहीं दिया गया, टू द पॉइंट बात की गई है। जो जो उसने एमसीक्यूज़ पीपीएससी में पूछे हैं ना पेपर में, वही उनको एक तरतीब के साथ लिखकर आपके सामने पेश कर दिया गया है, इसमें फ़जूल चीज़ें नहीं लिखी गई। तो जो एक लफ्ज़ जो यहाँ पर लिखा है ना, इसको ध्यान से पढ़िएगा, याद करिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे अपने आप में एमसीक्यूज़ हैं। नेक्स्ट लाइन देखें, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। अच्छा, इसकी जो माउंटेन रेंज जो है ना, हिमालय माउंटेन रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। ये हमें शुरू से मालूम है, जो नेपाल में मौजूद है, कि माउंट एवरेस्ट जो है वो पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और वो कहाँ पर वो मौजूद है, हिमालय माउंटेन रेंज पे मौजूद है। और इसकी हाइट कितनी है, हिमालय माउंटेन रेंज की हाइट कितनी है जी, ये आप याद रखिएगा, दैट इज़ 8,850 मीटर या 8,848 मीटर। अच्छा, ये दो क्यों लिखी हुई है, ये आपने देखना है। एक्चुअल में ना माउंट एवरेस्ट की जो एक्चुअल हाइट है वो है 8,848 मीटर, ये वाली, ठीक है। लेकिन कुछ पेपर्स में ऐसा हुआ कि पीपीएससी ने जो हमें प्रोवाइड किया था ना डाटा, तो मतलब एमसीक्यूज़ दिए थे, उसमें उसने 8,848 का ऑप्शन ही नहीं दिया, उसने 8,850 का दिया। देखा जाए तो 8,848 को अगर राउंड ऑफ करें तो वो 8,850 ही बनता है ना। तो फिर वहाँ पर सही ऑप्शन आप जो है उन्होंने लोगों ने जो लगाना था, स्टूडेंट्स को लगाना चाहिए था, वो था 8,850। पीपीएससी इन दोनों में से कभी भी ना कोई एक ही उठा के देता है। अगर तो 8,850 पेपर में दिया गया और बाकी मुख्तलिफ ऑप्शन हो तो आपने उसी को टिक करना है। लेकिन अगर किसी पेपर में ऐसा अब तक हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर आगे कभी होता है पीपीएससी के पेपर में कि वो दो ऑप्शन देता है कि ये एक है 8,848 और दूसरा है 8,850, तो आपने जो टिक करना है वो ये वाला होना चाहिए, 8,848 मीटर, क्योंकि ये द बेस्ट करेक्ट आंसर है ये वाला, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है ये है, और अगर ये ना दिया गया हो तो फिर ये वाला आपने चूज़ करना है। और 1 मीटर में कितने फीट्स होते हैं, ये आप याद रखिएगा, 3.28 फीट ये 1 मीटर में मौजूद होते हैं, ओके। माउंट एवरेस्ट इज़ आल्सो नेपाल्स हाईएस्ट पीक पॉइंट। ये पूरी माउंट एवरेस्ट एक तो हिमालय माउंट रेंज का जो है हाईएस्ट पीक है, पूरी दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी है, और नेपाल की भी ये सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है। इट इज़ इन ईस्टर्न साइड बिकॉज नेपाल इज़ इन ईस्टर्न साइड। अच्छा, ये भी उसने एक पेपर में पूछा था कि जो माउंट एवरेस्ट है वो पाकिस्तान के किस जानब वाक़या है।
ये ईस्टर्न साइड पे है, यहाँ पर इस साइड पे देख रहे हैं आप, ये ईस्टर्न साइड पे है। ये देखें जीबी से बढ़ते हुए ये फिर किस साइड पे जा रही है, नेपाल की तरफ, ईस्टर्न साइड की तरफ, इसलिए इसका ये पूछा है उन्होंने। ये मैप को बनाने का तरीका ये इसीलिए होता है कि ताकि आसानी से आप लोग समझ सकें, खुद भी याद करने में आसान रहता है। द हाइएस्ट पीक ऑफ ग्रेट हिमालय माउंटेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, माउंट एवरेस्ट के अलावा जो हिमालय माउंटेन रेंज पर जो हाईएस्ट पीक्स हैं जिनके मतलब पीपीएससी में पूछा गया है, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। पहली तो देखें हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, इसकी आपको हाइट बता दी गई है। दूसरी है कंचनजुंगा, कंचनजुंगा उसकी हाइट कितनी है, 8598 मीटर्स। तीसरी है धौलगिरी, धौलगिरी ये है 8172 मीटर। और जो चौथे नंबर पर है वो है नांगा पर्वत। ये जो नांगा पर्वत है ये पाकिस्तान में है, ये 8126 मीटर है। और फिर जो पांचवी है वो है नमचा बरवा, ये 7756 मीटर है। अब तक पीपीएससी में वैसे ना जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बार बार पूछा गया है वो नांगा पर्वत के बारे में पूछा गया है, ठीक है। दूसरा ये कंचनजुंगा और तीसरा माउंट एवरेस्ट के बारे में, यही 3 के बारे में उसने पूछा है। और ये पूछता है कि नांगा पर्वत जो है वो दुनिया की ऊंची चोटियों में किस नंबर पर आता है, ये आप आगे देख लेंगे यहीं पे नीचे। कंचनजुंगा के बारे में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि हियर कंचनजुंगा 8 जो है उसकी हाइट जो है वो 8598 मीटर है, इज़ द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजिंग है, पेपर में जब पूछा जाता है या आपको यूट्यूब पे भी जब लेक्चर्स देखें आप कहीं पे तो वहाँ पे बताते हैं कि हाँ जी ये थर्ड पीक है। इस चीज़ का आपने डिफरेंस देखें यहाँ पर कि जो कंचनजुंगा है यहाँ पर जब हमने इसके बारे में पढ़ा है ना, तो हमने देखा कि हिमालय माउंटेन रेंज की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है ये, लेकिन दुनिया में ये तीसरे नंबर पर है, पूरी दुनिया में, ठीक है। कंचनजुंगा के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना कि ये पूरी हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड कितनी है, तीसरे नंबर पर है। ओवरऑल हिमालय माउंटेन रेंज में ये दूसरे नंबर पर है, लेकिन पूरी दुनिया में ये तीसरे नंबर पर है। इसलिए पेपर में ध्यान रखिएगा कि वो हिमालय माउंटेन के रेंज के हवाले से पूछ रहा है कि कंचनजुंगा की हाइट कितनी है और ये किस नंबर पर है, या ओवरऑल पूरी वर्ल्ड के हवाले से वो पूछ रहा है। अच्छा, दूसरा जो नीचे देखिए नांगा पर्वत के बारे में पूछा जा रहा है। नांगा पर्वत 8126 मीटर ऊंची है, इसकी हाईएस्ट पॉइंट किसकी है, ये हिमालय रेंज की पाकिस्तान में है। अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान में हिमालय रेंज जो है माउंटेन रेंज है उसकी सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है नांगा पर्वत। जबकि अगर पूछा जाए कि वैसे ओवरऑल हिमालय माउंटेन रेंज की जो है वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। पूरी दुनिया में सबसे ऊंची हिमालय माउंटेन रेंज की चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर पाकिस्तान के हवाले से पूछे कि हाँ जी जो एरिया पाकिस्तान में है हिमालय माउंटेन रेंज का, उसमें जहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी है वाली इस तारीख की बात करें हम, उसमें जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो वो आपने याद रखना है, वो है नांगा पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि नांगा पर्वत इज़ आल्सो कॉल्ड किलर माउंटेन। क्यों कहा जाता है भाई इसको, क्योंकि बेसिकली ना यहाँ पर ये चोटी इसका ना जो ये चोटी जो है ना, ये इसकी जो चढ़ाई है वो बहुत मुश्किल है। वहाँ पे बेसिकली वहाँ का जो मौसम है, वहाँ ऊंचाई के टाइम पे जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम है, और उसको चढ़ना बाकी दूसरी चोटियों की निस्बत बहुत टफ़ है। इसलिए वहाँ पर जितने लोग भी चढ़ने गए ना, उनमें से 32 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत कम लोग हैं जो वो इस चोटी को सर कर पाए हैं, और अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है, 32 लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए इसको किलर माउंटेन भी कहा जाता है। इसको सर करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है बेसिकली नांगा पर्वत को। और इसका दूसरा नाम जो है नांगा पर्वत का वो क्या है, नेक माउंटेन। पहला इसका नेम क्या है, किलर माउंटेन, और दूसरा नेक माउंटेन। वो इसके नेम से इजहार होता है। नांगा पर्वत मतलब नंगा पर्वत, उसको भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, ओवरऑल इट्स अ 9th हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। अच्छा, ये भी उसने पूछा है कि ये जो नेक माउंटेन है या नांगा पर्वत है पूरी दुनिया में कितने नंबर पर आता है, तो ये 9वें नंबर पर है। अगर तो हिमालय माउंटेन रेंज के हवाले से बात करें तो नांगा पर्वत चौथे नंबर पर है, 8126 मीटर है, सिर्फ हिमालय रेंज की बात हो रही है। लेकिन अगर पूरी दुनिया में जितनी भी चोटियाँ उनके मुताबिक पूछा जाए कि ये कितनी
मतलब किस नंबर पर आती है ऊंचाई के हिसाब से, तो ये है जी 9वें नंबर पर। उसका पार्ट अब हिमालय रेंज का आगे देखते हैं, सब हिमालयन, ये वाला अब हम पढ़े हैं, सब हिमालय या लेसर हिमालय, ये एक्सटेंशन ऑफ हिमालय, मतलब हिमालय जो माउंटेन रेंज है उसके आगे जो फर्दर एक्सटेंशंस हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला देखें शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज जो है उनको शिवालिक हिल्स भी कहा जाता है या आउटर हिमालयस भी कहा जाता है। ये उसने पीपीएससी में पूछा है पहले कि जो शिवालिक रेंज है इनका दूसरा नाम क्या है, इनको आउटर हिमालयस भी कहा जाता है और ये पाकिस्तान में मौजूद हैं। और जो मारगला हिल्स है ना, या मारगला पहाड़ियाँ हैं, ये इसी शिवालिक रेंज में ही है। इस्लामाबाद में जो फैसल मस्जिद है वो इसी रेंज में है। किस रेंज में? शिवालिक रेंज में। और शिवालिक रेंज किसका हिस्सा है? हिमालय माउंटेन रेंज का हिस्सा है। दूसरा देखें हिमाचल रेंज। हिमाचल जो है वो लेसर हिमालय जो है इसको कहा जाता है, या सिंपल हिमाचल भी कहा जाता है, और इसको मिडल रेंज कहा जाता है, हिमालय की मिडल रेंज कहा जाता है। इसमें से ज़्यादा वो उठाता नहीं है, टू द पॉइंट जो उसने एमसीक्यूज़ अब तक कभी उठाए हैं सब हिमालयन रेंज इससे, वो यहाँ पे लिख दिए गए हैं। इससे ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको। तीसरी सब हिमालय कौन सी है? पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल का अपनी नेम काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, हमारी बुक्स में भी है, छोटी क्लासेस में हम पढ़ा है। तो आप देखें कि पीर पंजाल जो है वो लार्जेस्ट रेंज है लेसर हिमालय की, लेसर हिमालय की, याद रखिएगा। ये ना तो ये मेन जो ग्रेट हिमालय है, हिमालय रेंज, ना उसका हिस्सा है, ना ही आउटर का है और ना ही मिडल का है। ये लेसर हिमालय की बात हो रही है यहाँ पर। लेसर हिमालय का सबसे जो बड़ी रेंज है, माउंटेन रेंज है, वो कौन सी है? पीर पंजाल रेंज है। और मलका कौसार जो है, मलका कौसार मतलब हमारी जो मरी है पाकिस्तान में जिसको हम कहते हैं, वो पीर पंजाल रेंज में आती है। ये उसने पीपीएससी में पूछा है कि जो मलका कौसार है वो किस माउंटेन रेंज पर मौजूद है, तो ये पीर पंजाल रेंज पर है। अच्छा, अभी हमने ये चीज़ हमने पढ़ ली है, ये हिमालय रेंज को हमने यहाँ पर पूरा पढ़ लिया है, जितना हमें ज़रूरत थी पढ़ने की, या जितना पीपीएससी हिमालय माउंटेन रेंज से एमसीक्यूज़ उठा सकती है या उठाती है, ठीक है। अच्छा, ऊपर हमने एक और चीज़ पढ़ी थी जब हम इसको देख रहे थे कि पाकिस्तान की 3 बड़ी बड़ी रेंजेस कौन सी है। उनमें पहले हमने हिमालय रेंज पढ़ी थी, फिर दूसरे नंबर पर कौन सी थी? कराकरम रेंज, जिसकी लेंथ कितनी है? 500 किलोमीटर। अब हम उसी को डिटेल में पढ़ेंगे। कराकरम रेंज, इसकी लेंथ है 500 किलोमीटर। अच्छा, ये जो लेंथ लिखी गई है ना इन तीनों माउंटेन रेंजेस की, ये आपने याद रखनी है, ज़बानी भूलनी नहीं है, क्योंकि ये पेपर में आ चुकी हैं, पूछा गया है इसके बारे में। पहला देखें ना, कराकरम माउंटेन रेंज runs along the borders between Pakistan, India and China. It is part of long Himalayan mountain range. Karakoram mountain range highest peak is K2, which is 8,611 meter, and it's the second highest mountain range. अच्छा, ये कराकरम रेंज जो है उसने कहा है कि जी पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर है। ये अभी हम देख लेते हैं ऊपर मैप में, यहाँ से आसानी होती है और इसको याद रखना ईजी होता है। ये देखें कहाँ पर है, ये रहा कराकरम रेंज, ये रही, ये दिखाई दिया अभी आपको जो ग्रीन में मैंने इसको हाईलाइट किया है। ये यहाँ पर देखें, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये जीबी, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। ये नॉर्थ पे ये देखें, ये चाइना का हिस्सा आ जाता है, और फिर ये आगे भी जाती है थोड़ा सा। ये ना यहाँ पर जो इंडियन कश्मीर है ना, यहाँ पर, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा चेंज करती हूँ तो आपको ज़्यादा आसानी से कवर हो पाएगा। यहाँ पर ना ये थोड़ा सा आगे जाएगी, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दिया आपको, ये यहाँ पर है इंडियन कश्मीर, उस यहाँ तक जाती है। ये 3 मुल्कों में है, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया। आपको आसानी से अब समझ में आ जाएगा ये किस किस के बॉर्डर पर है, ये उसने पूछा है बेसिकली पहले। और इस चीज़ को ये देखें कि इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? K2 पाकिस्तान में है बेसिकली। और वैसे भी कराकरम जो है माउंटेन रेंज, उसकी सबसे हाईएस्ट पीक K2 है, और पाकिस्तान की भी सबसे हाईएस्ट पीक K2 ही है। ये हमें अब थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको। K2 इज़ द अच्छा, K2 जो इसके हाईएस्ट पीक है, और K2 का मतलब क्या है? K2 उसका नाम कैसे पड़ा? K का मतलब होता है कराकरम, और 2 मीन्स सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। अच्छा, ये जो K2 है ये कराकरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। कराकरम माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है
8,611 मीटर इसकी जो है वो ऊंचाई है। ये पाकिस्तान की भी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन अगर पूरी दुनिया की जो चोटियाँ हैं उनमें इसका रैंक देखा जाए तो ये दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पे कौन सी है? माउंटेन रेंज है, रोबोटिस माउंटेन, सॉरी, माउंट एवरेस्ट जो है वो कौन सी माउंटेन रेंज पर है? ये हमने पीछे पढ़ा है हिमालय माउंटेन रेंज में। और अभी तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है, और वो किस माउंटेन रेंज पर है? कराकरम माउंटेन रेंज में। और ये कहाँ पर मौजूद है? ये पाकिस्तान में मौजूद है, सरदू की जानब है, वहाँ पर बहुत ठंडा इलाका है वो, वहाँ पर है। अच्छा, K2 के जो दूसरे नेम हैं वो कौन कौन से हैं? गॉडविन आसिन, गॉडविन आसिन। और दूसरा उसका नेम क्या है? चागोरी। चागोरी बेसिकली वो वहाँ पर जो लोग रहते हैं ना सरदू की जानब, वो K2 को कहते हैं चागोरी। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान का जो डिस्ट्रिक्ट है शिगार, ठीक है, ये वहाँ पर मौजूद है। इट इज़ इन शिगार डिस्ट्रिक्ट, गिलगित बल्तिस्तान, ये लिखा हुआ है, ये चीज़ ये नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर है ये। और जी ये है सियाचिन ग्लेशियर और ब्याफो ग्लेशियर कराकरम रेंज में, ये आप याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सियाचिन ग्लेशियर जो है बेसिकली ये वाला जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, और ये ब्याफो ग्लेशियर। आगे जाके मैं आपको ग्लेशियर्स, पाकिस्तान के जो फेमस ग्लेशियर्स हैं और पूरी दुनिया में जो ग्लेशियर्स हैं और जहाँ जहाँ पर से PPSC ने MCQs उठाए हैं वर्ल्ड जियोग्राफी या पाकिस्तान जियोग्राफी की ग्लेशियर्स में से, वो भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये याद रखिएगा, जो ब्याफो ग्लेशियर है पाकिस्तान का, और सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन तो खैर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वार के हवाले से भी। तो ये कहाँ पर है, किस माउंटेन रेंज पर है? ये कराकरम माउंटेन रेंज पे मौजूद हैं। नेक्स्ट देखिए हिंदू कश रेंज, ये पाकिस्तान की तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है। इसकी लेंथ कितनी है? 1450 किलोमीटर। ये बेसिकली कराकरम से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन हिमालय से इसकी लेंथ कम है। ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर है। इट इज़ बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। इट इज़ लोकेटेड इन चित्राल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। इट्स हाइएस्ट पीक इज़ तिरचमीर which is 7,690 मीटर. इट इज़ द 33rd हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अच्छा, हिंदू कश रेंज जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान वाक़या है। ये ऊपर जब हम मैप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, पाकिस्तान के वेस्ट में है। ये भी आप याद रखिएगा, उसने पेपर में एक दफ़ा पूछा है, ये नोट में मैं ऐड करना भूल गई हूँ कि जो हिंदू कश रेंज है वो पाकिस्तान के किस साइड पर है। तो याद रखिएगा, ये वेस्ट साइड पर है। ये देखिए वेस्ट साइड पे है ना पाकिस्तान, तो यहाँ से है ये रही हिंदू कश माउंटेन रेंज। ये दिखाई दिया आपको, ये हिंदू कश माउंटेन रेंज है। और इसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तिरचमीर, जो कि 7,690 मीटर है। ये आपको यहाँ पे मैंने मेंशन भी की हुई, ये बनाई हुई है, दिखाई दी आपको। ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान है ये माउंटेन रेंज, और वहीं पर तिरचमीर जो है पाकिस्तान के साइड पर है। इसको आगे हम देखते हैं। ये रही। और अच्छा, यहाँ पर एक नीचे लिखी गई है कि जो है हिंदू कश रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो तिरचमीर की है। अगर पेपर में वो इस तरह से पूछता है कि हिंदू कश माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदू कश माउंटेन रेंज, तो सही आंसर है तिरचमीर। और कई दफ़ा वो पूछता है कि तिरचमीर जो है जो उसकी हाइट कितनी है, वो है 7,690 मीटर। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट वो यहाँ से उठाता है कि जो तिरचमीर है पाकिस्तान में मौजूद है, ये चोटी हिंदुकश की, ये पूरी दुनिया में ओवरऑल हाइट के हवाले से कितने नंबर पर आती है? तो ये 33वें नंबर पर है, ये याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट जो है ये पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में ये नंबर 1 है, और ये हिमालय की सबसे ऊँची चोटी है। K2 जो है वो कराकरम रेंज में है, और ये पाकिस्तान की सबसे ऊँची चोटी है K2 जो है 8,611 मीटर है। और पाकिस्तान में जो हिंदू कश माउंटेन रेंज है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तिरचमीर, जिसकी हाइट है 7,690 मीटर, और ओवरऑल पूरी दुनिया में ये 33वें नंबर पर है। अच्छा, नेक्स्ट देखें सब रेंजेस ऑफ हिंदू कश। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था ना सब रेंजेस और या ऑफ हिमालय, अब इसी तरह से सब रेंजेस ऑफ हिंदू कश के बारे में पढ़ते हैं। पहली कौन सी है? कोहे सफ़ेद रेंज, इसका नाम आपने सुना होगा, और अगर नहीं है तो अभी देख लेते हैं। कोहे सफ़ेद जो है रेंज इज़ अ सब रेंज ऑफ हिंदू कश एंड इट इज़ इन KPK मतलब खैबर पख्तूनख्वा में ये मौजूद है। और कोहे सफ़ेद रेंज हाईएस्ट पीक कौन सी है? सकराम, याद रखिएगा ये चीज़। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है कोहे सफ़ेद रेंज की? ये सकराम है, और 4,761 मीटर है, और ये किस साइड पर है? अफ़गानिस्तान बॉर्डर की जानब है। अच्छा, ये चीज़ देखें यहाँ पर कि यहाँ पर PPSC ने एक दफ़ा पेपर में, जो पास्ट पेपर आए हैं 2018-19 में, उसने पेपर में ना ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा था कि कोहे सफ़ेद पाकिस्तान की किस माउंटेन रेंज, मेन माउंटेन रेंज में है? हिमालय में, कराकरम में, या हिंदू कश में? तो मेन सही जो आंसर है वो हिंदू कश रेंज है,
क्योंकि हिंदू कश रेंज से ही आगे कोहे सफ़ेद रेंज निकलती है, उसी का पार्ट है ये। तो ये याद रखिएगा, गलती से कहीं कराक्रम या हिमालय पर नहीं लगाएगा। ये हिंदू कश रेंज का हिस्सा है कोहे सफ़ेद रेंज। और कोहे सफ़ेद रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? सकराम। सकराम ये याद रखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है सकराम 4761 मीटर। गलती से मत ये करिएगा कि तीर्च मीर पे लगाएं। तीर्च मीर जो मेन हमारी हिंदू कश माउंटेन रेंज है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। हिंदू कश का अगला जो पार्ट है उसका, जो कह लें कि उसका हिस्सा जो है वो है कोहे सफ़ेद। और कोहे सफ़ेद की सबसे हाईएस्ट रेंज कौन सी है? सकराम है। देर अफ़गानिस्तान के बॉर्डर की जानब रही है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। ये भी वेस्ट जानब आती है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर रही ये देखें KPK के इस साइड पर है, ये कोहे सफ़ेद रेंज दिखाई दे रही है। ये जो ग्रीन ग्रीन से माउंटेन मैंने बनाए हुए हैं KPK में, ये है कोहे सफ़ेद रेंज। और इसकी सबसे ऊंची चोटी ये रेड कलर में बनाई हुई है सकराम। ठीक है, ये आपको यहाँ पे नोट किया हुआ है। ये अफ़गानिस्तान की जानब है ये वाला हिस्सा जो है। और अगर पूछे कि वो पाकिस्तान के किस साइड पर है, तो ये जी वेस्ट साइड पर है। ओके, अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आप लोग मैप बना लीजिएगा जब खुद अपने नोट्स बनाएंगे, ताकि आपको फिर आसानी हो जाए याद करने में, समझने में। नेक्स्ट है सुलेमान रेंज। ये भी हिंदू कश रेंज का ही अगला हिस्सा है। सुलेमान रेंज को ये एक्चुअल में नाम किसने दिया था? इब्ने बतूता ने। ये लिखा हुआ है, मैंने नोट किया हुआ है। ये मेन चीज़ें जो थी ना, जो PPSC ने अब तक पूछी हैं या वो पूछ सकता है, ख़ास चीज़ें वही लिखी हैं। ये इब्ने बतूता वाला क्वेश्चन उसने पेपर में पूछा हुआ है कि सुलेमान रेंज को एक्चुअल में सुलेमान रेंज कहा क्यों जाता है, किसने ये नाम दिया था? तो ये इसको इब्ने बतूता ने नाम दिया था, इस माउंटेन रेंज को। ये रेंज जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से टोबा काकर रेंज शुरू हो जाती है। उसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है टोबा काकर रेंज को, क्योंकि आज तक PPSC ने अब तक वहाँ से कोई MCQs नहीं उठाया। अच्छा, सुलेमान रेंज की जब हम बात करें तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? वो है तख्ते सुलेमानी। ठीक है, तख्ते सुलेमानी। और तख्ते सुलेमान जो है उसकी हाइट कितनी है? 3487 मीटर या फिर 3490 मीटर। ये सेम ऊपर हिमालय रेंज के हिसाब से है। इस तरह से माउंट एवरेस्ट की हमने हाइट पढ़ी थी। एक्चुअल रेंज जो है इसकी वो है 3487 मीटर तख्ते सुलेमान की। लेकिन कई दफ़ा PPSC ऑप्शन में ये नहीं देता, वो राउंड ऑफ करके ना 3490 मीटर देता है। तो अगर पेपर में 3490 है तो आपने उस पर टिक करना है, और अगर 3487 है तो उस पर टिक करें। लेकिन आज तक हुआ नहीं है, लेकिन अगर कभी आगे वो मुस्तकबिल में दोनों ऑप्शन दे देता है, 3487 भी ऑप्शन में मौजूद है और 3490 भी, तो आपने 3487 को ठीक करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तख्ते सुलेमान जो है वो किस साइड पर वाक़ है? वो पाकिस्तान में डेरा दरजिंदा में मौजूद है, जो कि कहाँ पर मौजूद है? डेरा इस्माइल खां में। ये उसने क्वेश्चन पूछा है, तो तख्ते सुलेमानी किस जगह पर वाक़ है? ये दराजिंदा पे मौजूद है। दराजिंदा में, जो पाकिस्तान में एक टाउन है, ये डेरा इस्माइल खान का है ये टाउन, दराजिंदा, वहाँ पर मौजूद है। और ये सब डिवीज़न है किसकी? KPK की। ये याद रखिएगा कि ना तो ये सिंध में है ना पंजाब में, बल्कि कहाँ पर है? ये KPK में वाक़या है। ओके, और सुलेमान रेंज जो है वो सेपरेट करती है पंजाब को, KPK को और बलूचिस्तान को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने एक दफ़ा पूछा है कि कौन सी माउंटेन रेंज है पाकिस्तान की ऐसी जो 3 सूबों को, पाकिस्तान के 3 सूबों को अलग करती है, और अगर देखा जाए तो जोड़ती भी है और अलग भी करती है। ठीक है, और वो कौन कौन से सूबे हैं? तो पंजाब, KPK और बलूचिस्तान। ये जब आप ऊपर मैप में देखेंगे ना, तो फिर आपको आसानी से पता चल जाएगा ये कहाँ पर है। ये देखते हैं, ये रही सुले, ये देखें, ये एक साइड देखें इसकी पंजाब में भी है, KP में भी है और बलूचिस्तान में भी है। ये बलूचिस्तान वाला पार्ट है ना, ये सारा बलूचिस्तान का है, इसमें भी है। तो ये पाकिस्तान के 3 सूबों के बॉर्डर्स पर मौजूद है, ये वाली जो है माउंटेन रेंज। तो इस हिसाब से, इस हवाले से वो पूछता है पेपर में। ओके, नेक्स्ट देखें सुलेमान। उसके बाद वो कहता है, अच्छा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये देखिए ये वाला इम्पॉर्टेंट, ये इसको देखना है। उसमें से उसने छोटा सा उठाया है, एक दफ़ा से ज़्यादा डिटेल में वो नहीं गया, कि फ़ोर्ट मुनरो जो है ना पाकिस्तान में, किला जो है फ़ोर्ट मुनरो, वो किसका हिस्सा है? सुलेमान रेंज का। ये फोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान में जब हम पढ़ेंगे ना, आगे टॉपिक जो मैं आपको दूंगी यूट्यूब पे, उसमें हम डिटेल में सारे पाकिस्तान के फ़ोर्ट पढ़ेंगे। तो फ़ोर्ट मुनरो भी होगा, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया होगा कि ये सुलेमान रेंज का हिस्सा है बेसिकली। तो
अगर वो आपसे इनडायरेक्टली पूछ ले कि फोर्ट मुन्नू जो है वो किस माउंटेन रेंज का हिस्सा है, लेकिन ऑप्शन में सुलेमान रेंज ना हो, तो फिर आप किसके टिक करेंगे? हिंदू कुश रेंज को, क्योंकि सब रेंजेस हैं ना हिंदू कुश की, ये कोह सफ़ेद रेंज और हिमालय सुलेमान रेंज ये वाली जो हैं, ये किसकी आगे सब रेंजेस हैं? हिंदू कुश की रेंज की हैं। तो अगर वो मेन रेंज पूछ लेता है तो हिंदू कुश रेंज है, और अगर वो उसकी सब एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है कि हाँ जी कोट फिनरो मौजूद किस माउंटेन रेंज पर मौजूद है एग्जैक्ट, तो कौन सी है वो? सुलेमान रेंज है जी। अच्छा, चागी माउंटेन रेंज, ये भी हिंदू कुश का ही हिस्सा है आगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो सब ने नेम सुना होगा, हम किताबों में भी पढ़ते आए हैं और अभी भी हम लोगों को ये चीज़ पता है। न्यूक्लियर जो हमने पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, मिसाइल जो उनका किया था, तो वो चागी माउंटेन रेंज में किए थे। थोड़ा बहुत हमें मालूम है ना इसके बारे में। तो ये चागी माउंटेन रेंज में से वो अक्सर कभी भी जब भी माउंटेन रेंज के हवाले से मोस्टली PPSC में अगर कोई MCQ आता है ना, तो वो चागी से जल्दी ज़्यादा उठाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना इसलिए। तो चागी माउंटेन रेंज जो है इनको चागी हिल्स भी कहा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है उनको टेस्ट किया था। इसकी हाईएस्ट पॉइंट कौन सी है? ये देखिए मैंने रेड लाइन से इसको हाईलाइट भी किया है, वो है रास्को हिल्स। रास्को हिल्स ये इसके हाईएस्ट पॉइंट्स है चागी माउंटेन रेंजेस के। रास्को पहाड़ हैं, एक ख़ास चोटी जो है उसको नहीं कह सकते, रास्को हिल्स कहते हैं इसको। और ये माउंटेन रेंज या जो हिल्स हैं ये किस जानब हैं? ये भी अफ़गानिस्तान और ईरान की जानब है, साउथ वेस्टर्न रेंज की तरफ आते हैं ये आपको बताती हूँ मैं। साउथ वेस्टर्न रेंज उसने क्यों कही है, ये यहाँ पर देखें, ये देखें, ये है चागी हिल्स और इसके अंदर फिर ये रास्को हिल्स आते हैं। इसका थोड़ा हिस्सा जो है वेस्ट की जानब है और ज़्यादा हिस्सा यहाँ पर है साउथ की जानब है, ठीक है। और ये किसके नज़दीक आते हैं? ईरान की जानब ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए इसको कहा जाता है कि यह पाकिस्तान के साउथ वेस्ट की जानब ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए ये लाइन वहाँ पे इसलिए लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट है जी साउथ वेस्टर्न साइड, दे आर इन बलोचिस्तान। ये बलोचिस्तान में पर हम अभी देख के आए हैं। अच्छा, रास्को हिल्स की हाइट कितनी है? 3010 मीटर और 2669 मीटर। एक्चुअल जो है इसकी वो 3010 मीटर है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो PPSC में यही रहता है, लेकिन कई दफ़ा जो है अगर गूगल पर जाएं या यूट्यूब पे जाएं तो वो इसका हाइट बताते हैं 2669 मीटर। तो PPSC जो है ना वो इन दोनों में से कोई एक देता है, ज़्यादातर वो 3010 मीटर का ऑप्शन दे के ना क्वेश्चन पूछता है। तो आप बेहतर है कि अगर वो ये ऑप्शन दिया गया तो 3010 पे लगाएं, लेकिन अगर नहीं है तो उसने दूसरा ऑप्शन दिया होगा 2669 मीटर, तो उस पर लगा दीजिएगा कि ठीक है, टिक कर दीजिएगा। रास्को हिल्स आर द फेमस बिकॉज पाकिस्तान डन एटॉमिक न्यूक्लियर टेस्ट हियर। पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर जो मिसाइल से उनका यहाँ पर टेस्ट किया है। और वो कौन कौन से? फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। अच्छा, हम लोगों को ये पता है कि हमने टोटल 6 धमाके किए थे चागी हिल्स में, ऐसा नहीं है। टोटल 6 धमाके एक ही दिन में नहीं किए गए थे, पहले दिन जो है थे वो 5 धमाके किए गए थे, ये याद रखिएगा। उसने PPSC में ये पूछा है और कई बच्चों को ये नहीं पता था, उनको बस इतना पता था कि हाँ जी हमने 6 धमाके किए हैं, तो वो 6 पे टिक करके आ जाते थे। PPSC में अक्सर ये ना माइंड गेम खेलता है। पेपर बड़ा आसान होता है, लेकिन वो उसको क्वेश्चंस को इतना घुमा फिरा के पूछता है ना कि अगला बंदा सही जो उसको आता होता है ना वो भी गलत करके आ जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम PPSC में ये पूछा गया है कि पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को कितने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। तो हाँ, मोस्ट स्टूडेंट 6 लगा आते हैं, वो गलत है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 धमाके किए थे, याद रखिएगा ये चीज़। उसके अगले दिन फिर सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हमने एक और किया था, एक दिन छोड़ के अगले दिन उसको 30 मई 1998 को एक और धमाका किया था। इस तरह से टोटल जो हमने उस वहाँ पर चागी हिल्स पे उस टाइम पे 1998 में 6 धमाके किए थे। और ये 6 धमाके 3 दिनों में हुए बेसिकली। 5 धमाके 28 मई 1998 को हुए और जो छठा धमाका था वो हमने एक दिन छोड़ के तीसरे दिन किया 30 मई 1998 को। ये याद रखिएगा, यहाँ से PPSC बड़ा कन्फ्यूज़ कर देता है स्टूडेंट्स को। अच्छा, रास्को जो है वो खारान डिस्ट्रिक्ट में है, बलोचिस्तान का वो प्रोविंस है, ठीक है, खारान में मौजूद है ये। नेक्स्ट देखिए कीर्थर माउंटेन रेंज, ये भी हिंदू कुश माउंटेन रेंज का हिस्सा है। कीर्थर माउंटेन रेंज आर इन द बॉर्डर्स ऑफ सिंध एंड बलोचिस्तान। ये पाकिस्तान में जो बलोचिस्तान और सिंध है ना हमारा सूबा है, उसके बॉर्डर पर मौजूद है, वहाँ पर है ये
ये मतलब पाकिस्तान सिंध और बलूचिस्तान को अलहदा भी करता है। और अगर वो पूछे तो इन दो सूबों को आपस में जोड़ता है तो वो कीथर माउंटेन रेंज किनको जोड़ता है, सिंध और बलूचिस्तान को। ये सिंध के इलाका दादू और बलूचिस्तान के इलाका खजदार के दरमियान है, दादू और खजदार के दरमियान। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये वाला हिस्सा, ये इसकी एक जानब बलूचिस्तान है, दूसरी जानब सिंध है। और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, जरदाख, इसको पढ़ते हैं जरदाख। ठीक है, अभी समझ में आ गया, मैप को देख के आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर वो पूछे कि पाकिस्तान की किस जानब है तो आपने याद रखना है ये साउथ की जानब है, पाकिस्तान के साउथ की जानब है ये। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं जी। ये रही नेक्स्ट देखें, हाईएस्ट पीक ऑफ कीथर माउंटेन रेंज इज जरदाख पीर, और इसकी हाइट कितनी है 2264 मीटर, और दूसरा यहाँ पे 2267 मीटर। अच्छा, आप लोग जब ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप ये कहेंगे कि अच्छा दो दो क्यों दी हुई हैं, दो दो ऑप्शंस क्यों दिए गए हैं, एग्जैक्ट एक ही क्यों नहीं बताते। एक्चुअल में पीपीएससी जो है वो इन जो अभी मैंने दो दो हाइट लिखी हैं किसी किसी माउंटेन किसी माउंटेन पीक की, वो इसीलिए लिखी हैं क्योंकि पीपीएससी जो है ना वो ये दो ऑप्शंस दे देता है। इसके देखें जरदाख पीक की जो एक्चुअल हाइट है वो है 2264 मीटर, लेकिन एक तो पेपर्स में उसने ये वाला एग्जैक्ट ऑप्शन दिया है 2264 वाला मीटर का, लेकिन उस कुछ पेपर्स ऐसे हैं जहाँ पर उसने जरदाख पीक की जो हाइट दी है वो ऑप्शन में दी ही 2267 मीटर है। तो जो पास होती है ना, एग्जैक्ट जो हाइट होती है उसके पास जो वैल्यूज़ होती हैं उनको फिर हम करेक्ट करते हैं। तो जो पेपर में 2267 मीटर दी होगी वहाँ पर हम उसको ठीक करेंगे, और जहाँ पर उसने एग्जैक्ट पीक जो हाइट लिखी है उसको हम ठीक करेंगे जो कि 2264 है। और अगर अब तक वैसे हुआ नहीं है लेकिन हुआ अगर आगे कभी हो, इन दोनों ऑप्शन को अगर वो पेपर में दे दे तो आपने 2264 को ठीक करना है। ओके, इसलिए आपको ये दोनों इसलिए बताई जाती हैं कि पीपीएससी ने अब तक किस तरह के ऑप्शंस दे रखे हैं पेपर में और आपने किस तरह से खुद को तैयार करना है। कीथर माउंटेन जो है वो सिंध में है और ये पाकिस्तान के साउथ की जानब है, ये मैं आपको ऊपर बता रही हूँ। नेक्स्ट देखिए साल्ट रेंज, पाकिस्तान की माउंटेन रेंजेस जो है ना, ये लेक्चर बहुत लंबा है ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता जल्दी। साल्ट रेंज को देखें, ये जहलम और चकवाल और खुशाब से आगे तक फैली है, ये पाकिस्तान का हिस्सा जो है, जो आगे देखिए शहर है, ये जहलम चकवाल और खुशाब से आगे तक हैं फैली हुई। ये पाकिस्तान की जो खेवड़ा साल्ट माइन है ना, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है नमक की कान है खेवड़ा साल्ट माइन, वो पाकिस्तान में साल्ट रेंज में मौजूद है। ठीक है, इसको नमक की रेंज इसीलिए कहा जाता है खेवड़ा साल्ट माइन की वजह से। द खेवड़ा साल्ट माइन इज़ वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट साल्ट माइन, ये भी आपको साथ में एमसीक्यू हमने करवा दिया है। जब दुनिया के साल्ट माइन के बारे में वो पूछता है ना कि पूरी दुनिया में सबसे पहली जो है साल्ट माइन नंबर पहले नंबर पर कौन सी है, सेकंड नंबर पर कौन सी है, थर्ड नंबर पर कौन सी है, ये आगे जब हम साल्ट माइंस के बारे में बात करेंगे ना वर्ल्ड जियोग्राफी में, उस टाइम पे मैं आपको करवाऊंगी डिटेल में पहले 5 साल्ट माइंस कौन कौन सी हैं। तो आप याद रखिएगा कि पूरी दुनिया में जो जो खेवड़ा साल्ट माइन है ये दूसरे नंबर पर है, पाकिस्तान में ये पहले नंबर पर है। खेवड़ा साल्ट जो माइन जो है हमारी ये पहले नंबर पर है, ओवरऑल पूरी दुनिया में ये दूसरे नंबर पर है। और ये कहाँ पर वाक़ है, ये जहलम में है। याद रखिएगा, खेवड़ा साल्ट के बारे में वो पूछ लेता है कि ये कहाँ पर मौजूद है, किस शहर में मौजूद है, तो ये जहलम में है और ये साल्ट रेंज का हिस्सा है। फर्स्ट साल्ट रेंज माइन इज़ इन कनाडा, पहली जो दुनिया की सबसे बड़ी जो नमक की कान है वो कनाडा में मौजूद है, ये भी याद रखिएगा। रोहतास फोर्ट इज़ आल्सो इन साल्ट माउंटेन रेंज। अच्छा, ये साल्ट माउंटेन रेंज के हवाले से अब तक पीपीएससी ने जितनी चीज़ें पूछी हैं, जितने इंपॉर्टेंट हैं, जो चीज़ें इस रेंज में कवर हो जाती हैं पाकिस्तान की, वो साथ साथ ही मैंने लिख ली हैं कि ये एक तो साल्ट रेंज में कौन सी है, ये साल्ट रेंज किसका हिस्सा है, हिंदू कुश माउंटेन रेंज का हिस्सा है। दूसरा खेवड़ा की जो नमक की कान है ये भी साल्ट रेंज में है। तीसरी चीज़ के जो रोहतास फोर्ट है पाकिस्तान का किला है, किला रोहतास, वो भी कहाँ पर मौजूद है, साल्ट रेंज में मौजूद है। हाईएस्ट पीक जो है वो साल्ट रेंज की, उसके बारे में बात करते हैं, वो है सकेसर। अच्छा स्टूडेंट्स, ऊपर हमने एक माउंटेन रेंज पढ़ के आए हैं, हाईएस्ट पीक सकराम। तो पेपर में कई दफ़ा स्टूडेंट जो है वो सकेसर और सकराम में धोखा खा जाते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। याद रखिएगा जो सकराम है वो और माउंटेन रेंज है, माउंटेन पीक है पाकिस्तान की दूसरी ऊंची चोटियों में से, और सकेसर अलहदा से। सकेसर जो है ये साल्ट रेंज का हिस्सा है और इसकी हाइट जो है ये है 1552 मीटर। ठीक है, 1552 मीटर ये रही।
लिखी हुई है यहाँ पर। अच्छा, इस चीज़ को आपने नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसके नीचे देखें, कल्लर कहार इज़ कंसिडर्ड अ क्राउन ऑफ साल्ट रेंज। कल्लर कहार पाकिस्तान में एक हिस्सा है, एक कह लें पार्ट है साल्ट रेंज का। उसको साल्ट रेंज का क्या कहा जाता है? क्राउन, मतलब उस जो हम कहते हैं ना ताज, ठीक है, ये ताज कहा जाता है इसको, कल्लर कहार को, साल्ट रेंज का। और कटासरास मंदिर चकवाल डिस्ट्रिक्ट में ये। अच्छा, ये कटासरास का क्यों किया गया यहाँ पर? ये ना हिंदुओं का बड़ा फेमस मंदिर है अब तक, मतलब पाकिस्तान जब से वो छोड़ के गए, और इसका वो अक्सर खबरों में भी नाम लेते रहते हैं, कटासरास मंदिर हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है। तो ये कटासरास मंदिर जो है वो किस रेंज में है? साल्ट रेंज में है। और ये कहाँ पर मौजूद है? डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? चकवाल डिस्ट्रिक्ट में। पाकिस्तान के किस शहर में? चकवाल डिस्ट्रिक्ट में। इसका यहाँ पर इसलिए जिक्र किया गया कि ये साल्ट रेंज के पास है, इसलिए। ओके, ये आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखें, सेंट्रल ब्रूही रेंज। अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन में है ये बेसिकली हिंदुकुश रेंज का हिस्सा नहीं है। ये वैसे आपको इजाफी जो है मालूमात दी गई हैं कि जहाँ से वो पीपीएससी कभी कभी पेपर में उठा लेता है। सेंट्रल ब्रूही रेंज ये बलूचिस्तान में है। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? ज़रगून, या फिर इसको दूसरा नाम जो है वो है लोएसर निकान। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखें, लोएसर निकान। बेसिक पेपर में जो ज़्यादातर वो नाम यूज़ करता है वो ज़रगून नाम यूज़ करता है, लेकिन इसका दूसरा नाम जो है वो लोएसर निकान भी है, इसको कहा जाता है। और इसकी हाइट कितनी है? 3578 मीटर। और ये जो है बलूचिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। सेंट्रल ब्रूही रेंज का ये हिस्सा है। ये सेंट्रल ब्रूही रेंज जो है पाकिस्तान के माउंटेन, उसकी भी सबसे ऊंची चोटी है, और ये बलूचिस्तान की भी ऊंची चोटी है। अच्छा, अब तक उसने ना तो ये पूछा है कि सिंध की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पंजाब की कौन सी है, या के ये यहाँ पर इसलिए बलूचिस्तान का हिस्सा किया गया है क्योंकि उसने ये पूछा है कि बलूचिस्तान की सबसे ऊँची चोटी का नेम क्या है। वो है ज़रगून या लोएसर निकान। और इसकी हाइट कितनी है? 3578 मीटर। ऐसे आपको पता होना चाहिए सिंध और बलूचिस्तान में कौन सी है। ये हम पीछे पढ़ के आए हैं सारी, आप अच्छे से डिवाइड कीजिएगा, इसको याद रखिएगा। अब तक पूछा तो नहीं है लेकिन पूछ सकता है। सेंट्रल मकरान रेंज एक और पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है। ये साउथ वेस्टर्न जानब है पाकिस्तान के, और ये भी बलूचिस्तान में है। दूसरी अहम मालूमात जो है वो पेपर में अब तक उसने जो पूछी हैं वो पाकिस्तान की मेन माउंटेन रेंजेस का हिस्सा नहीं है, ना तो वो मतलब हिमालय, उसको डिटेल में वो नहीं पूछता, ना हिमालय, ना कराक्रम या हिंदुकुश के हवाले से नहीं। वो वैसे एक होता है ना, रैंडमली कहीं से एमसीक्यू पिक कर लेना, उस हिसाब से ये मालूमात आपको नोट करवाई गई हैं। पाकिस्तान में बेसिकली 14 ऐसी पीक्स हैं जिनकी हाइट 8000 मीटर से ऊपर है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने पूछा है, ये एशियन गेट का जो पेपर हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि पाकिस्तान में ऐसी कितनी टोटल पीक्स हैं जिनकी हाइट 8000 मीटर से अबव है। ऑप्शन में था 12, 13, 14 और एक आई थिंक 17, इस तरह से था। तो 14 पीक्स ऐसी हैं पाकिस्तान में टोटल जिनकी हाइट कितनी है, सॉरी पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में 14 ऐसी हाईएस्ट पीक्स हैं जो जिनकी हाइट कितनी है? 8000 मीटर से ऊपर है, ठीक है। और उनमें से 5 जो है वो पाकिस्तान में है। 14 टोटल ऐसी हैं पूरी दुनिया में जिनकी हाइट 8000 मीटर से ऊपर है, और उनमें से 5 कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ये बड़ी प्राउड चीज़ है हमारे लिए। बाकी किसी भी मुल्क में इतनी हाईएस्ट पीक नहीं है जो 8000 मीटर से ऊपर है। 5 जो हैं वो पाकिस्तान में है। पहली कौन से है वो देखिए आप, K2। ये K2 हमने हिमालय माउंटेन रेंज में पढ़ के आए हैं, जो हमारी ग्रेटर हिमालय माउंटेन रेंज है। इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। ये कराक्रम रेंज में है, हिमालय रेंज में नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हिमालय में है नांगा पर्वत। ये कराक्रम माउंटेन रेंज में है, और ये पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट पीक है, और दुनिया में ये दूसरे नंबर पर है, K2, ठीक है। K से मतलब कराक्रम और 2 मतलब दूसरे नंबर पर। दूसरी देखें, नांगा पर्वत, इसकी भी 8000 से ऊपर हाइट है। ये हिमालय माउंटेन रेंज में है। इसका हमने दूसरा नाम भी पढ़ा था, किलर माउंटेन भी है, इसको नंगा मतलब नेक्ड माउंटेन भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान में है। ओवरऑल जो है नांगा पर्वत कितने नंबर पर है? 9वें नंबर है। पूरी दुनिया में ये 9वें नंबर पर है, और पाकिस्तान में ये कितने नंबर पे थी? ये ऊपर मैं आपको बता के आई हूँ, आप खुद से अब याद कीजिएगा, मैं अब आपको हिंट नहीं दूँगी ये। अच्छा, तीसरी देखिए, तीसरी है G1। हमने टोटल ये पढ़ा ना कि पाकिस्तान में 5 ऐसी माउंटेन रेंजेस हैं जिनकी हाइट जो है वो 8000 मीटर से ऊपर है, और वो कौन कौन सी हैं? पहली हमने पढ़ी है
K2, दूसरी नांगा पर्वत। अब तीसरी जो है वो है G1। G1 इसको क्या कहा जाता है, जी से होता है गैशियर ब्रह्म, और 1 मतलब नंबर 1, गैशियर ब्रह्म 1। इसकी जो हाइट है वो है 8080 मीटर और ये भी कराक्रम रेंज में है। ओवरऑल ये पूरी दुनिया में 11वें नंबर पर है। ब्रॉड पीक आगे देखें, ब्रॉड पीक जो है ये मतलब इसका नाम है, ये चोटी का नाम है ब्रॉड पीक। इसकी हाइट है 8056 मीटर। एग्जैक्ट हाइट लिखी हुई है यहाँ पर, ये इसी यही ऑप्शन देता है पीपीएससी एमसीक्यूज़ में। और ये भी कराक्रम रेंज में है और ये पूरी दुनिया में 12वें नंबर पर है। इसके बाद देखें G2, एक ऊपर हमने पढ़ा था G1 गैशियर ब्रह्म 1, ये G2 है गैशियर ब्रह्म 2 और इसकी हाइट कितनी है 8035 मीटर। ये भी कराक्रम माउंटेन रेंज में है और ये पूरी दुनिया में 13वें नंबर पर है। ये एक तरतीब से इसलिए यहाँ पर लिखी गई है ताकि आपको आसानी रहे। पहले नंबर पर देखिए K2 है, ये पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। नांगा पर्वत पूरी दुनिया में 9वें नंबर पर है। G1 पूरी दुनिया में 11वें नंबर पर है। ब्रॉड पीक दुनिया में 12वें नंबर पर है और G2 दुनिया में 13वें नंबर पर है। और मज़े की चीज़ देखें, सिर्फ एक को छोड़ के, नांगा पर्वत को छोड़ के, ये वाली नांगा पर्वत को छोड़ के बाकी जितनी भी चारों हैं वो कहाँ पर हैं, कराक्रम रेंज में है। नांगा पर्वत हिमालय माउंटेन रेंज में है, बाकी जब जो चारों हैं वो कहाँ पर है, कराक्रम माउंटेन रेंज में है। ये आगे लिखा गया है सबके कि कौन कौन सी किस माउंटेन रेंज का हिस्सा है, ठीक है, ताकि आपको फिर बार बार जो है वो गूगल से ढूंढना पड़े नहीं कि कौन सी जो ब्रॉड पीक है या G2 है या G1 है, ये किस माउंटेन रेंज का हिस्सा है। और मज़े की बात पता है, जितने भी आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देखेंगे ना पाकिस्तान की माउंटेन रेंजेस के हवाले से, या इवन ऑनलाइन जो आप लेक्चर्स लेते हैं, 2 माह का सेशन होता है, 3 माह का होता है या 6 माह का होता है, उसमें आप 3000 4000 या 5000 पे करके वो क्लासेस अटेंड करते हैं। ये उसमें आपको नहीं बताते कि ये जो पाकिस्तान के जो टॉप 5 जो हैं वो रेंजेस हैं, ये किस माउंटेन रेंज का हिस्सा है। इतना डिटेल में कहीं पर भी यूट्यूब में नहीं लिखा। और मुझे ये नोट्स रेडी करने में ना 1 साल से ऊपर लगा है। वर्ल्ड जियोग्राफी, पाकिस्तान जियोग्राफी, या फिर जो है पूरी दुनिया की जो शख्सियात हैं और पूरी दुनिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है, एवरीथिंग जो पीपीएससी कवर करता है, ये सारे के सारे नोट्स बनाने में मुझे जो 11-12 सब्जेक्ट्स हैं उन सबको कवर करने में बहुत टाइम लगा है, 1 साल से ऊपर लगा है। ये आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके साथ सारे के सारे नोट्स जो हैं यूट्यूब पर शेयर करूँगी और आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ की सूरत में चाहिए तो आपको मैं व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको एंड पे ना, वीडियो के एंड पे आपको वो प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप ये पीडीएफ की सूरत में भी ये नोट्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं मुझसे। अच्छा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखें, लास्ट पे हम लोग जो देखेंगे वो है द 3 वर्ल्ड्स फेमस माउंटेन रेंजेस, हिमालय, होम ऑफ स्नो, हिंदू कश जिसको हम किलर ऑफ हिंदूज़ भी कहते हैं, एंड द कराक्रम मीट्स एट द नॉर्दर्न रीजन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इस चीज़ का क्या मतलब है, ये ना पीपीएससी ने में सिर्फ एक पेपर में अब तक जो है ना, सिर्फ 1 या 2 पेपर में इसने ये क्वेश्चन पूछा है कि जो पाकिस्तान की 3 फेमस माउंटेन रेंजेस हैं ना, मेन माउंटेन रेंजेस हैं पाकिस्तान की, वो किस मुकाम पर आके तीनों मिलती हैं, ये हमें बताएं। उसने ऑप्शन दिए हुए थे आगे। तो ये जो याद रखिएगा कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का जो है ना, गिलगित बल्तिस्तान इलाका है, उसमें एक जगह है जागलोट, ये लिखा हुआ है मैंने, जागलोट वो एक टाउन है। ये वो जगह है जहाँ पर ये तीनों माउंटेन रेंजेस एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, ठीक है। ये हिमालय माउंटेन रेंज, हिंदू कुश माउंटेन रेंज, कराक्रम माउंटेन रेंज, ये तीनों किस पॉइंट पर आकर मिलती हैं पाकिस्तान में, जागलोट में। और ये किस जगह का हिस्सा है, ये गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। सिर्फ 1-2 पेपर में उसने पूछा है, लेकिन फिर भी मैंने इसको नोट में किया कि हाँ जी पीपीएससी ने पूछा तो है ना, चाहे जो भी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, ये हिंदू कश माउंटेन रेंज को हिंदू कश माउंटेन रेंज क्यों कहा जाता है। हिंदू कश का मतलब होता है, हिंदू से मतलब हिंदू, और कुश का मतलब होता है कुचलना, ठीक है, ये किल कर देना, ख़त्म कर देना। तो हिंदू कश माउंटेन रेंज को दूसरा जो उसका नाम है उसको क्या कहते हैं, किलर ऑफ हिंदूज़ भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप अच्छे से देखते रहिएगा और याद रखिएगा। ये आज का माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जो जो अब तक पीपीएससी ने पूछा है पाकिस्तान जियोग्राफी के एरिया में से, सिर्फ पाकिस्तान के माउंटेन रेंजेस के एरिया में से जो उसने क्वेश्चंस पूछे हैं, जो इतने, वो सारे के सारे मैं इसमें कवर कर दिए हैं। उससे आगे जो फिर वो हमारा दूसरा लेक्चर स्टार्ट होता है, पासेस ऑफ पाकिस्तान, इसको हम कल के लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।